गुड इवनिंग दोस्तों, मैं वसीम आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे मास्टर यूसुफ एंड अनस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, हर शाम की तरह इस शाम भी, इस इवनिंग भी मैं आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ आया हूँ, एक नए डिस्कशन के साथ आया हूँ, एक नई सोच के साथ आया हूँ। तो चलिए मैं आज इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने से पहले मैं बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट करें और प्लीज़ कमेंट भी करें, ताकि मुझे आपके कमेंट से कुछ एक्सपीरियंस मिले, कुछ बातें समझ में आए, तो मैं अगला जो रिवाइज सेशन होगा मैं इसको अच्छे से बना पाऊँगा। हो सकता है कि जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और जो जानते हैं तो प्लीज़ अपने ओपिनियंस दें, और जो नहीं जानते हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि आज का सेशन क्या है। एक्चुअली आज का सेशन भी हमारे जीवन के ही बारे में है और ये हमसे ही रिलेटेड है कि हाउ टू बूस्ट योर माइंड। आप अपने दिमाग को कैसे तेज़ करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कैसे करें। ये बहुत ही अच्छा सेशन है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पहलू किसी से जुड़ा हुआ है। हम अपने माइंड को जितना यूज़ कर पाएंगे और हम अपने माइंड को जितना भी आगे इस्तेमाल कर पाएंगे, हमें अपनी लाइफ में उसकी बेनिफिट्स उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। वो चाहे किसी भी एस्पेक्ट्स में हो, आपके करियर लेवल पे हो, आपके पर्सनल लेवल पे हो, या चाहे किसी भी एस्पेक्ट से। तो चलिए हम कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि आप अपने ब्रेन को किस तरह से बूस्ट करें और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें करनी चाहिए, जिसके कारण से हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो और बढ़े। तो सबसे पहले हमें ये इन बातों का ध्यान रखना होगा कि मेंटली जो हम स्वस्थ हैं या नहीं है, हमारा ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, क्योंकि ब्रेन एक आइसोलेटेड पार्ट नहीं है। ब्रेन एक आइसोलेटेड पार्ट नहीं है, ब्रेन भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। ये एक ऐसी ये जो ऑर्गन्स है, ये जो ब्रेन एक ऑर्गन है, वो अलग नहीं है, आपके शरीर का हिस्सा है। तो आपका शरीर जिस तरह से फील करेगा, ब्रेन भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। आयुर्वेदा में बता रहा हूँ कि आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं सब बातों का है कि आपके शरीर की हर ऐसी चीज़ें, जो हर ऑर्गन्स जो है वो एक्चुअली मेनली कहाँ से फोकस्ड है और कहाँ से रिलेटेड है। हम तो ये ज़रूर कहते हैं कि ब्रेन हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे कनेक्टेड है, और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर की जो ब्रेन को मिलती है, जो हमारे CNS सिस्टम से होकर हमारे ब्रेन को मिलती है। बट ये सब चीज़ मेन ऑपरेट कहाँ से होता है, तो आयुर्वेदा में इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती है पेट के ज़रिए। आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि पेट सही हो तो सब कुछ सही हो, वो पेट पे ज़्यादा जोर देते हैं। सपोज दैट कि आपका पेट अपसेट है या ख़राब है या कुछ भी हो रहा है, आप डाइजेशन इशू है, आपका ब्रेन उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज़ है, पेट एक ऐसा हिस्सा है शरीर का जो कि हर चीज़ को जो भी आप खाते हैं, जो भी आप लेते हैं अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करते हैं, उससे न्यूट्रिशन पैदा करता पेट ही है, और वो न्यूट्रिशन पैदा करता, एनर्जी पैदा करता पेट है, और वो फिर डिवाइड करता है जिस ऑर्गन्स को जो चीज़ चाहिए अपने काम के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि हमें ये भी सजेस्ट किया जाता है कि दिमाग को तेज़ रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो आप ये बताइए कि क्या ड्राई फ्रूट्स आप सीधा दिमाग में तो नहीं खाएंगे ना, आप पेट खाएंगे और वो पेट में जाएगा, और पेट फिर उस चीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाता है, उस चीज़ को कैसे वो ये करता है। अब वो उसके जो सही चीज़ें हैं, जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिशंस है, जो मिनरल्स है, वो ब्रेन तक पहुंचाता है या नहीं है। तो आयुर्वेदा में इस चीज़ का बहुत फोकस दिया गया है कि पेट
आपका सही रहना चाहिए, पेट का फंक्शन सही रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो आपने पेट पे फोकस दे दिया तो फिर आप अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए और क्या-क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूरोपैथी पे न्यूरोपैथी नहीं बल्कि नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी से रिलेटेड है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेचुरोपैथी पे काम करते हैं और वो एक्चुअली आपको कुछ ऐसे टिप्स, एक्सरसाइज या कुछ उनके ऐसे कोर्सेज होते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव कोर्सेज होते हैं या उसके चार्जेस होते हैं जो आप बेयर कर पाएंगे। वो नेचुरोपैथी के आप सजेशन में अगर जाते हैं तो वो आपको कुछ लेसन्स देते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं जिससे आप ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो इसमें ये कहने की बातें है ये कि आप अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी थिंकिंग पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें जिससे आपका ब्रेन जो है ज़्यादा काम करेगा। ये कैसे हो सकता है? तो ये एक शब्द है रिपीटेशन। आपको मैं बता दूं कि रिपीटेशन एक ऐसा एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए कि वो आपके ब्रेन की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपका जो न्यूरो सिस्टम है, आपका जो थिंकिंग पावर है वो बहुत ही इंक्रीज करता है। वो रिपीटेशन, आपने देखा होगा कि हम किसी भी बातों को अपनी लाइफ में करते हैं और वंस अपॉन अ टाइम की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, ये रिपीटेशन कंटिन्यूसली प्रोसेस है। सपोज दैट आप अगर खुद को बोलेंगे कि मैं एक बुरा आदमी हूँ और ये रिपीटेशन होता जाए और कंटिन्यूसली आप इस बातों को बोलते रहें कि मैं एक बुरा आदमी, तो इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है और आप बुरे बन जाते हो। हालांकि आप बुरे नहीं होते उस वक्त तक, लेकिन आप बुरे बन जाते हो। कभी भी पॉजिटिवली, इसलिए हमें कहा जाता है कि आप पॉजिटिव बोलो, सही बातें बोलो, शुभ बोलो, अच्छा बोलो, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये सही बातें हैं दोस्तों। हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए, हमें अच्छे सजेशन देने चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, राइट, कोई स्टूडेंट है और उसे पढ़ना है, उसे तैयारी करना है, कोई बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी करनी है और फिर वो कंपटीशन की तैयारी करता भी है और कंपटीशन की तैयारी करने के बाद उसने सारी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स है, उसने वो सब कर लिया और एग्ज़ाम से पहले वो थोड़ा सा नर्वसनेस क्या होता है, यही कि उसे अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होता। उसने अपने आप को कहा नहीं है कि मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ, मैं तो पास कर जाऊँगा, 100% मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। ये रिपीटेशन उसके माइंड में अगर आ गई तो वो अपनी तरफ से एकदम 100% हो जाता है। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद ये डिपेंडेंसी हो जाती है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया है, नहीं गया, ये तो सामने पे डिपेंड करता है। फिर उसका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे आ जाता है कि वो फिर ये दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर सपोज दैट कि अगर वो एग्ज़ाम में फेलियर भी हो गया तो कम से कम उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, उसका बिलीफ सिस्टम है कि उस चीज़ को वो आगे सही कर सकता है, क्योंकि उसने इस चीज़ को बोल रखा है खुद को कि मैंने बेस्ट किया, मैंने अपने लेवल से बेस्ट किया। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इससे ये होगा इम्पैक्ट कि अगर वो उस एग्ज़ाम में पास आउट नहीं होता है या सक्सेस नहीं मिलता है तो वो निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, वो अपने लाइफ में डीमोटिवेटेड नहीं होगा, डिमोलाइज नहीं होगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए। और कुछ ऐसे टिप्स भी होते हैं जो कि आपको मेंटली स्टिमुलेटिंग वे में आपको करनी चाहिए। लाइक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनी मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी शुड हेल्प टू बिल्ड अप योर माइंड, है ना। तो वो एक्टिविटीज़ है क्या? तो आइए मैं बता देता हूँ वो एक्टिविटी है क्या, राइट। तो वो एक्टिविटी है आपको पजल्स, कार्ड्स, vocabulary buildings, dance, use of senses like learning new skill, teaching new skill, okay,
लिसन टू म्यूजिक, ओके। स्टडी, आप बुक्स वगैरह बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, स्टडी। और दूसरा है कि गिव योर ब्रेन अ ब्रेक, गिव योर ब्रेन अ ब्रेक। एक ब्रेक का भी होना जरूरी है। पजल्स की बातें मैंने की, आप हमेशा पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, उस पर आप लगे रहें। इससे आपकी ब्रेन की जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है। आप कार्ड्स खेलें घर में, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के आप कार्ड्स खेलें, उससे आपके ब्रेन की एबिलिटी स्ट्रांग होती है। आप अपने सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स, वर्ड्स वगैरह देखते होंगे, वोकेबलरी बिल्डिंग्स करें अपने आप में। इससे क्या होगा, उसको रिपीटेशन मोड में इस चीज़ों को करें। रिपीटेशन आपके ब्रेन में एक प्रिंट हो जाती है वो चीज़ें, और जैसे प्रिंट हो जाती है आप उसी के अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करते हो, क्योंकि सबसे पहले माइंड में कोई भी बातें आती हैं और वो रिपीटेशन मोड में जब आती रहती है और जब वो पूरी तरह से एकदम प्रिंट हो जाती है, मतलब उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। हमारे सिस्टम, कंप्यूटर की बात अगर कर लें या ऐसी, तो वो हम डिलीट कर सकते हैं, बट वो ऐसी रिपीटेशन चीज़ें होती है जो डिलीट नहीं की जाती है। तो वो फिर आपकी बॉडी, और फिर आप एक्शन भी उसी अनुसार करते हो, आप एक्शन भी उसी अनुसार करते हो। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन का एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक आपने सुना होगा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। ये बड़े बुजुर्गों से सुना होगा या अच्छे लोगों से सुना होगा कि आप कर्म। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, तो उसे फिर हम लोग क्या सजेशन देते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। ये कर्म एक्चुअली क्या है, ये कर्म है क्या, ये एक्चुअली हम समझ लेते हैं ये कोई फिजिकल एफर्ट नहीं है, ये कोई काम है जो कि हमें करनी चाहिए। ये कर्म आपके सोच में है कि आप अपने सोच को स्ट्रॉन्ग कर ले, आप अपने सोच को इस तरह से बिल्डअप कर ले कि आपका वो जो कर्म होगा फिर आगे आप उस पर एक्शन कर पाए और फिर जाकर आप अच्छी तरह से उस चीज़ को अपनी लाइफ में फिर एक्सपैंड कर पाए। क्योंकि फोकस बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिस पर फोकस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे ऐसे टिप्स थे जो कि हम ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसको कर सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। आपका थॉट प्रोसेस और आपका जो सेल्फ बीइंगनेस है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी सोचने की जो शक्ति होती है वही सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर को देती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक नॉलेज सेशन था जिसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बताई होगी। हो सकता है कि उन बातों का ऑर्डर सही ना हो, बट अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो अगर आप करते हैं अपने लाइफ में तो इस टॉपिक का आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और मेरे साथ बने रहने के लिए मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहूं और खुद मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं जब से मैंने इन तरह की वीडियो को बनाना चालू किया है, सच में मुझे भी कुछ अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी मिली है, और इस चीज़ को मैं अपने ही लाइफ में इम्प्लीमेंट अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ कि आप लोग भी इसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।